बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूं। खुशखबरी खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये है मेरे नौजवानों। अच्छा नहीं, खुशखबरी बाद में चलाऊंगा, ये पहले बात कर दूं कि मैंने पाकिस्तान में रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई है। इसका मकसद कि अपने बच्चों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी का रास्ता, नबी की जिंदगी, उससे मैं अपनी कौम के कैरेक्टर को उठाऊं, अपने लोगों को अच्छे और बुरे की तमीज सिखाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है वो हम अपने स्कूलों से शुरू कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर रिसर्च करवा रहे हैं, डिबेट्स करवाएंगे। मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मेरे मुल्क के नौजवानों को पता हो कि दुनिया का सबसे अजीम लीडर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कैसे इंसानों को तब्दील किया था, उसने कैसे मदीना में इंसानों के कैरेक्टर बदले थे, उसने कैसे इंसानों को तब्दील करके दुनिया की इमामत करवाई थी, उसने कैसे छोटे से लोगों को अजीम लोग बना दिया, उसने कैसे, जो मौलाना रूमी कहते हैं, मौलाना रूमी कहता है नौजवानों, कहता है अल्लाह इंसानों को कहता है कि मैंने तो तुम्हें पर दिए थे, तो क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रेंग रहे हो? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को पर दे के अजीम कौम बनाया था। ये मेरा मकसद है। ये 70 साल पहले रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी बननी चाहिए थी, जो हमने अब बनाई है, और इंशाल्लाह तरबियत करेंगे अजीम कौम बनाने के लिए। तो जो मैं आपको खुशखबरी ये सुना रहा हूं कि ये जो थ्री स्टूजेस का मतलब, स्टूज का मतलब होता गुलाम। ये जो तीनों गुलाम हैं, थ्री स्टूजेस, इन्होंने बड़ी ज्यादा साजिश करके, पैसा इकट्ठा करके, बाहर के लोगों के घुटने दबा दुबू के, पांव पकड़ के, जूते पॉलिश करके, तो कहा कि किसी तरह बस इमरान खान को, ये देखे ना, ये तो आपकी बात नहीं मानेगा, हम आपके गुलाम हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे। तो इन्होंने बड़ा जोर लगा के ये साजिश की। तो मैं जब आखिरी वर्ल्ड कप खेलने गया था, नौजवानों, 5 वर्ल्ड कप खेला था, 3 में कप्तान था, लेकिन आखिरी वर्ल्ड कप जाने से पहले, आप अखबार पढ़ निकाल लें, पुराने अखबार, मैंने जाने से पहले कहा था कि ये वर्ल्ड कप मैं जीत के आऊंगा। मेरी वो पुरानी टीम से पूछ लें, आधे वर्ल्ड कप के ऊपर हम बिल्कुल नीचे थे, मेरी टीम घबराई हुई थी कि जी हम वापस जाएंगे, अंडे मारेंगे लोग। मैं उनको तब पूछने कभी टीम से, मैं सारा वक्त उनको कहा कि ये वर्ल्ड कप हम जीत के आएंगे। कामयाबी तो अल्लाह देता है, कामयाबी नौजवानों अल्लाह देता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है, थ्री स्टूजेस, मेरी आज बात सुन लो, ये तुम मैच बड़ी बुरी तरह हारने लगे हो। मेरे जो एमएनएस गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। साफ चली शफाफ चली, हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ करने वाला है। मैं क्या चाहिए, मैं तो जिस तरह का बाप की तरह हूं, बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। लेकिन फिर से आखिरी में बात कहूंगा, खुदा के वास्ते, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के वास्ते ये गलती ना करना, ये गलती ना करना। मुझे लोगों ने कहा कि इमरान खान, ये सुने, मुझे लोगों ने कहा
उन्होंने ये कहा कि देखें, वो तो उनके पास सिंध की हुकूमत है, वो तो सिंध की हुकूमत का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास तो पंजाब, पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, आपके पास तो बहुत ज्यादा पैसा है, आप इनको खरीद के वापस ले आए। मैंने अपने लोगों को कहा जिन्होंने मुझे यह तजवीज दी, मैंने कहा सबसे पहले मैं अल्लाह को जवाब दूं, मुझे अपनी आखिरत की फिक्र है। अवाम का पैसा चोरी करके, यानी अवाम का पैसा जो होता है ना, गवर्नमेंट का पैसा होता है आपका पैसा, ये ऐसे ही है कि मैं पख्तूनख्वा के लोगों का पैसा इस्तेमाल करके और अपनी गवर्नमेंट बचाऊं। अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अगर मैंने अपने जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है एमएलएस को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। और ये दरगई, जरा ये सुने, वो कौन है? अच्छा ये मुझे बताए, वो कौन है जो सूट पहन के, टाई लगा के, वो बड़ी बड़ी टोपी पहन के फिरता है पाकिस्तान में? वो कौन है? ये वो है? नहीं, ये डीजल नहीं है, ये वो आदमी है। सुने जरा, ये इसने मुझे तजवीज दी है, सुने जरा, इस बेशरम ने मुझे तजवीज दी है कि इमरान खान आपको एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहना चाहिए था। इसके बेटे ने भी ये तजवीज दी है। और फिर इसने कहा है, दरगई में नौजवानों, बेशर्मी की इंतहा देखो, कहता है कि यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर्स ने उनकी आपको तनकीद भी करनी चाहिए थी। जरा शहबाज शरीफ और आपके बेटे और वो जो उधर बैठा हुआ है डरपोक, झूठा मुजरिम, डरपोक और झूठा, और अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बाहर बैठा हुआ है, जरा सुन लो मेरी बात। मुझे यह बताओ कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट किस बात पे किया था? उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या पाकिस्तान अमेरिका को बेस देगा अफगानिस्तान के अंदर, अगर इंतशार हो तो यहां से बेस इस्तेमाल करे अफगानिस्तान के खिलाफ? ये उससे मेरे से पूछा था। मैं आप सबको, नौजवानों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब 25 साल पहले पॉलिटिक्स में आया था तो मेरी पार्टी का नस्बुल-ऐन था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करता हूं, तेरे से मदद मांगता हूं। मैंने जब से पहले दिन से मैंने क्या कहा था कि ना मैं कभी किसी के सामने झुकाऊं, ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। जो हमने अमेरिका की जंग में शिरकत की, जो नौजवानों पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की, 80,000 हमारे लोगों की जानें गई,